नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेकाबू होकर इंदिरा गांधी नहर में गिरी बोलेरो गाड़ी, 3 जनों की मौत, 3 व्यक्तियों को सकुशल निकाला। स्टाफ की कमी, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारियों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। बाढ़ नियंत्रण कक्ष का गठन, आधा दर्जन वायरलेस स्टेशन स्थापित। मानसून सीजन में बाढ़ नियंत्रण को लेकर तैयारियां। निजी स्लीपर बस से 1 लाख नशीले कैप्सूल बरामद, चालक परिचालक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। किशनगढ़ मेगा हाईवे स्थित गांव लखोवाली के पास मंगलवार सुबह बेकाबू हुई इंदिरा गांधी नहर में गिर गई। हादसे में सवार एक महिला सहित 3 जनों की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्तियों को सकुशल नहर से निकाल लिया गया। मृतकों में पति पत्नी शामिल हैं। सवार सभी व्यक्ति एक ही परिवार के थे और धूप लगाने सालासर जा रहे थे। सूचना मिलने पर लखोवाली चौकी तथा टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शव जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाए गए। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन की सुरेशिया क्षेत्र के वार्ड 53 निवासी गुरदर्शन सिंह, मनप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, रमनदीप कौर, कमलजीत कौर, पत्नी गुरदर्शन सिंह और लखवीर सिंह बलेरो जीप में सवार होकर मंगलवार सुबह सालासर धूप लगाने के लिए रवाना हुए। वे करीब 6:30 बजे जब गांव लखोवाली को पार कर इंदिरा गांधी नहर के पुल के पास पहुंचे तो अचानक बेकाबू होकर नहर में गिर गए। सुबह के समय नहर के पटरे से ग्रामीणों का आवागमन अधिक था। ऐसे में पुलिस को सूचना देकर ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया। सवार जसप्रीत सिंह, रमनदीप कौर और लखवीर सिंह को सकुशल निकाल लिया गया, जबकि कमलजीत कौर को जब तक निकाला गया उसकी मौत हो चुकी थी। गुरदर्शन सिंह एवं मनप्रीत सिंह पानी के तेज बहाव में आगे बह गए। उनकी तलाश के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के गोताखोरों को नहर में उतार रखे। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में गाड़ी के अनियंत्रित होने का कारण चालक को झपकी आना या तेज रफ्तार हो सकता है। डीएसपी मीनाक्षी ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हादसे में बचाए गए लोग अभी उपचाराधीन हैं। उनके बयान लेकर जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। आज सुबह प्रातः जल्दी ही गुरुदर्शन सिंह जी हैं, अपने हनुमानगढ़ जंक्शन के रहने वाले हैं। ये अपने परिवार के साथ सालासर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे। तो रावतसर से पहले इंदिरा गांधी नहर पड़ती है, वहाँ ये बोलेरो गाड़ी इनकी नहर में गिर गई, जिसमें इनके बेटा बेटी और एक बच्चा परिवार का हुआ था, वो तो बच गए। इनकी पत्नी की मौत हो गई और अभी गुरदर्शन सिंह जी खुद और एक व्यक्ति और है जो अभी उसकी तलाश कर रहे हैं। गोताखोर लगा रखे हैं, लखवाड़ी चौकी का स्टाफ लगा रहा है, गाँव वालों से मदद ली जा रही है। मानसून सीजन में बाढ़ नियंत्रण के लिए जल संसाधन विभाग की आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्य अभियंता की ओर से मानसून के लिए हनुमानगढ़ जिले से अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त हनुमानगढ़ को नोडल अधिकारी व अधिशासी अभियंता गग्गर बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज खंड हनुमानगढ़ को अतिरिक्त नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य अभियंता की ओर से मानसून की पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए विभागीय बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। जिला कलेक्टर की ओर से जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण की मानसून बाढ़ अतिवृष्टि गग्गर नदी के दृष्टिगत सभी विभागों की पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं। जल संसाधन विभाग के सभी अधिशासी अभियंताओं की ओर से अपने कार्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। फ्लड कॉन्टीजेंसी प्लान जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जा चुका है। जल संसाधन विभाग की ओर से 15 जून से जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष का गठन कर दिया गया है। इसका दूरभाष नंबर 0155260 है। राज्य स्तर पर गठित किए गए केंद्रीय बाढ़ कक्ष का दूरभाष नंबर 0141 27 270 2480 है। इस पर वर्षा संबंधी घग्गर नदी के विभिन्न स्थानों पर प्रवाहित हो रहे पानी की गेज की जानकारी व अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। कुल 6 वायरलेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों की ओर से अतिवृष्टि की स्थिति में इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर के बचाव के लिए इनका निरीक्षण कर उन बिंदुओं का चिन्हीकरण किया जा रहा है जहां पर पटड़े का आवश्यक कार्य कराया जाना जरूरी है। संवेदक के माध्यम से मानसून अवधि से पूर्व यह कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा गांव के पास बहती हुई इंदिरा गांधी फीडर की आरडी 629 पर बने घग्गर साइफनों के जरिए जीडीसी में बहती है। इंदिरा गांधी फीडर की आरडी 629 पर बने इनटेक स्ट्रक्चर की आवश्यक जांच कर इसको क्रियाशील कर लिया गया है। वर्ष 2023 की तरह आवश्यकता होने पर इंदिरा गांधी फीडर में कम पानी होने की स्थिति में मशीन से गेट खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि आरडी 629 पर बने घग्गर साइफनों में केली निकालने के लिए 2 लॉन्ग बूम मशीनें भिजवाने व संभावित बाढ़ को देखते हुए 3 अतिरिक्त लॉन्ग बूम मशीनों और ट्रोला की व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के मुख्य अभियंता को पत्र और दूरभाष पर निवेदन किया जा चुका है। बाढ़ अवधि शुरू होने से पूर्व 2 लॉन्ग बूम मशीन को नियोजित कर लिया जाएगा। अधिशासी अभियंता की ओर से नाली बेड में कमजोर बंदों का चिन्हीकरण कर संबंधित किसानों को बंदों के मजबूतीकरण के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और अवैध बंदे हटाने की कार्रवाई जारी है। बाढ़ बचाव के लिए करीब 20,000 खाली सीमेंट बैग्स वर्तमान में उपलब्ध हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से बाढ़ बचाव के कार्यों में सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि आवश्यकता होने पर इनकी मदद ली जा सके। सर्वप्रथम मैं आपको इस मानसून सीजन 2025 में बाढ़ नियंत्रण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा की गई तैयारियों के बारे में बताना चाहूंगा। इस संबंध में श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त हनुमानगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है तथा एक्सचेंज जीएफसी को अतिरिक्त नोडल घोषित किया गया है। इस संबंध में श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय द्वारा दिनांक 24 मई 2025 को विभागीय मीटिंग आयोजित की गई और विभाग के समस्त अधिकारियों को मानसून की तैयारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आवश्यक दिशा निर्देशों में सबसे पहले सभी अधिशासी अभियंताओं द्वारा सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, जिसमें वो अपने अधीन नहरों के क्रॉस रेगुलेटर की ऑयलिंग ग्रीसिंग का कार्य करवा दिया गया है और उनकी सुरक्षा की जांच कर ली गई है। जाकर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। घग्गर डाइवर्जन चैनल पर स्थित क्रॉस रेगुलेटरों आरडी 133 पर और 158 पर स्थित क्रॉस रेगुलेटर का आवश्यक मरम्मत कार्य करवाया जा चुका है तथा आरडी 24 एवं 24.5 पर स्थित स्केप गेटों का आवश्यक मरम्मत कार्य भी करवाया जा चुका है और पूरे घग्गर डाइवर्जन चैनल पे जंगल क्लियरेंस का कार्य करवाया जा चुका है और जहां आवश्यक है वहां पे पटलों का कार्य करवाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हमने 6 वायरलेस स्टेशन स्थापित कर दिए हैं और बाढ़ बचाव के लिए सहयोग हेतु हम जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में हैं ताकि आवश्यकता होने पर इनकी मदद ली जा सके। हमने जरूरी सामान का चिन्हीकरण कर लिया गया है। एसडीआरएफ से आर्मी के अधिकारियों से हमारी वार्ता है और जरूरी पंप सेट नाव इत्यादि का चिन्हीकरण कर लिया गया है। यदि आवश्यकता हुई बाढ़ की आपात स्थिति में तो इनकी सेवाएं हम ले पाएंगे। जंक्शन क्षेत्र के एक होटल में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब होटल के एक कमरे में युवक का शव पंखे से लटका मिला। युवक रविवार रात एक युवती के साथ होटल में ठहरा था। युवती जब सुबह नहाने के लिए गई, उसी दौरान युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर जंक्शन सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। एसआई गजेंद्र शर्मा ने बताया कि युवक के साथ रुकी युवती सोमा निवासी कल्लरखेड़ा पंजाब ने बताया कि जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसने युवक रणजीत सिंह को पंखे से लटका हुआ देखा। घबराकर वह तुरंत होटल कर्मचारियों के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी। होटल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसआई गजेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। होटल का कमरा सील किया गया और एफएसएल की टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने इस दौरान होटल की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने बताया कि मृतक की पहचान रणजीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी वार्ड 2 अनूपगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचना दे दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार सावधानी के तौर पर पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि युवक और युवती पिछले कई माह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वे 2 माह से घर पर भी नहीं गए थे। मानगढ़ जंक्शन में बस स्टैंड के पास कोई होटल है, वहाँ एक जोड़ा कल से रुका हुआ था जिसमें रणजीत सिंह जटसिक है, बच्चा 23 साल का है, अनूपगढ़ के पास गांव है, वहाँ का रहने वाला है। उसने पंखे से फंदा लगा के आत्महत्या कर दी। इसके साथ में सोमा नाम की महिला भी थी। ये पिछले 2 महीने से घर से फरार हैं, दोनों ही लिव इन में रह रहे। इनमें आपस में क्या विवाद हुआ, किस बात को लेके क्या बात हुई, इसकी अभी जांच कर रहे हैं। अभी तो रणजीत के घर वालों को बुलाया, वो जैसी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई करेंगे। सदर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी स्लीपर बस से प्रतिबंधित प्रेगाब्लिन के 1 लाख नशीले कैप्सूल बरामद किए। चालक परिचालक को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों, अवैध हथियारों, जुआ सट्टा, अवैध धंधों और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में सदर थाना के एएसआई मूसेखा के नेतृत्व में गठित टीम सोमवार रात्रि को थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने रोही झंडावाली में निजी स्लीपर बस को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें 1 लाख प्रतिबंधित नशीले प्रेगाब्लिन कैप्सूल बरामद हुए। मौके से बस चालक व परिचालक को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान संतलाल जाट निवासी दुर्जाना पीएस नोहर और प्रदीप जाट निवासी दाबी खुर्द पीएस भट्टू कला फतेहाबाद के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान सदर थाना प्रभारी एसआई अजय गिरधर की ओर से जारी है। कोरोना अगस्त हमने एक बस को डिटेन किया था जिसके अंदर 5 कार्टून अवैध जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हनुमानगढ़ जिला के परिक्षेत्र में प्रतिबंधित प्रीगैबालिन जो कैप्सूल हैं हरे रंग के उनको जब्त किया है हमने और बस के चालक को ड्राइवर को इसमें अरेस्ट किया गया है और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। बस को भी जब्त किया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी स्थिति होगी स्पष्ट कदम पत्रावली पर लेंगे। कार्टून में करीबन प्रत्येक कार्टून में 20,000 गोलियां थी, 20,000 कैप्सूल। तो इस प्रकार से 20,000 5 कार्टून से 1 लाख गोलियां। तो इस संबंध में तफ्तीश कर रहे हैं। अभी क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन आगे सप्लाई कर रहा था और किस किस की भूमिका है। इन सब में हम क्लियर करेंगे। अभी क्राइम रिपोर्ट ले रहे हैं और बस कंडक्टर और ड्राइवर के और मुकदमे अभी तक सामने नहीं आए हैं। बाकी रिपोर्ट से पता चलेगा। दुर्गा कॉलोनी स्थित परशुराम वाटिका का जीर्णोद्धार करवाने की मांग के संबंध में वार्ड 18 के बाशिंदे मंगलवार को नगर परिषद प्रशासक अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड के निवर्तमान पार्षद हिमांशु महर्षि के अनुसार वार्ड 18 दुर्गा कॉलोनी में परशुराम वाटिका नाम से पार्क है। ये पार्क पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है और कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से पार्क में लगी जालियां आदि भी चुरा ली गई हैं। आज वार्ड नंबर 18 के मोहल्लेवासी मेदीलाल जी मीना प्रशासन विशेष से भगवान परशुराम वाटिका के जीर्णोद्धार के लिए सभी इकट्ठे होकर मिले हैं। वो परशुराम वाटिका काफी जर्जर हालात में है जिस कारण वहाँ पे लोगों अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना लगा रहता है और अभी पिछले दिनों वहाँ मर्डर भी हुआ था। हमने एडीएम साहब से यही निवेदन किया है हमारे पार्क का निर्माण जीर्णोद्धार जल्दी से जल्दी करवाए जिससे मोहल्ले वासी एक बढ़िया पार्क का आनंद ले सके, लाभ ले सके। और एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है भी हम जल्दी इस पार्क का निर्माण शुरू करवाएंगे। 3 वर्ष मान लो 2.5 से 3 वर्ष हो गए मेरे को। मैंने इसका पहले टेंडर भी लगवा दिया था 2023 में इसका टेंडर भी हुआ था पर उक्त ठेके द्वारा बार बार नोटिस देने के बाद भी उसने पार्क को चालू नहीं किया। अब मैंने लास्ट में सीएम साहब को भी लिखित में एक ज्ञापन दिया था जिसके जवाब में आयुक्त साहब नगर परिषद द्वारा उनको अवगत करवाया गया कि भी ठेकेदार के प्लंटी लगा के उसका टेंडर कैंसिल कर दिया। इसलिए हम सभी मोहल्लेवासी इकट्ठे होकर आ जाए डीएम साहब में नया टेंडर करके इस पार्क का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाए। पार्क में क्या वो जर्जर हालात में है, जाड़िया जुड़िया है नहीं तो वहाँ पे कोई मोहल्लेवासी तो ज्यादा वहाँ पे घूमते फिरते हैं नहीं। तो बाहर के जो लेबर वर्ग है जैसे और नशेड़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना लगा रहता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक महिला की भी वहाँ पे डेड बॉडी मिली थी संदिग्ध अवस्था में जिससे भी मोहल्लेवासियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया था। भारतमाला NH 754 संघर्ष समिति ने भारतमाला NH 754 में अधिग्रहित भूमि की पानी की बारी काटने से पूर्व किसान जमाबंदी में खातों को सही करने व पानी की भरपाई की मांग की है। इस संबंध में संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने मंगलवार को जल संसाधन खंड द्वितीय हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्तमान में भारतमाला में अधिग्रहित हुई कृषि भूमि की पानी की बारी काटने की तैयारी चल रही है। NH में आई जमीन की बारी काटकर पूरे चक्र में समान रूप से वितरित की जाएगी, लेकिन बारी काटने से पूर्व कुछ समस्याओं का समाधान बार बार मांग करने पर भी अभी तक नहीं हो पाया है।
आज हम दो मुद्दों को लेके, एक तो सिंचाई विभाग से भारतमाला ए हो गया इसका नाम, भारतमाला के नहीं रहा इसका नाम। इन मुद्दों को लेके हम आज अध्यक्ष जी और हम मिले हैं, हमारे साथी किसान साथी आए हैं। और अभी हम NHI ऑफिस जाके आए हैं। NHI ऑफिस में जो रास्ते थे हमारे पहले, जो रास्ते हमें खेत के अंदर, इससे पहले जो पीडी था उसने हमें जो रास्ते दिए थे वो रास्ते बंद कर रहे हैं। इस मामले को लेकर भी हम मिल के आए और हमने उनको बिल्कुल क्या है कि आप दोबारा हमारा आंदोलन इस क्षेत्र के अंदर शुरू करना चाहते हो, क्योंकि भारतमाला जब से बनी है पीड़ित हो गया किसान। चारों तरफ जब भी बरसाती मौसम आने वाला है, खेतों में पानी जाएगा, वही हालत है। उन्होंने क्या किया, जो हमारे खेत के रास्ते थे वो भी बंद करने का प्रयत्न किया और किए हैं। वो मिलके और उन्होंने कहा है कि हम रास्ते दोबारा खुलाएंगे। ये बार बार हमारी हर एक महीने में जब से ये भारतमाला आई है हमारे लिए एक नर्क आ गया है। किसान के जिंदगी में एक ऐसा नर्क है ये भारतमाला कि इस क्षेत्र को लेके यहाँ तक चाहे वो गुजरात तक जाती हो, सारे किसान पीड़ित, पूरे राजस्थान के और गुजरात के सारे लोग इससे पीड़ित है, क्योंकि न तो रास्तों की व्यवस्था है, न पानी की निकालने की इनकी व्यवस्था है। इनको लेके हम मिले हैं। हम एक्शन साहब से मिले हैं सिंचाई विभाग के। हमारी जो भारतमाला में अधिग्रहित जमीन है उसकी पानी की बारी काटने की इन्होंने तैयारी कर रखी है। तो बारी हालांकि कटेगी, हमें भी पता है, लेकिन ऐसे कुछ समस्याएं हैं जिनका बार बार उनको अवगत करवाने के बावजूद उन्होंने हल नहीं किया है। तो आज हम एक्शन साहब को ये ज्ञापन दे करके आए हैं कि एक तो जिनकी जमीन आई है, संयुक्त खातों की जमीन, अभी तक उनकी जमाबंदी से काटी नहीं गई है। तो अगर जमीन नहीं कटी है जमाबंदी से, ऐसी स्थिति में ये बारी कैसे काटेंगे? गलत किसान की काटेंगे तो बाद में समस्या होगी, इनको भी समस्या होगी, हमें भी समस्या होगी। एक दिन किसानों के पहले सीधे खाड़ों से पानी चल रहा था, अब वो भारतमाला आने के कारण उनको घूम करके आ रहे हैं और जमीन 3-3, 4-4 टुकड़ों में बंट गई है, तो उसका पानी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमने ये अनुरोध किया है कि उस किसान की बारी की जो ज्यादा समय लग रहा है उसकी भरपाई करने की, जो बारी काटी जाएगी उसमें से उस किसान की भरपाई कम से कम की जाए, ताकि उसको कुछ राहत मिल सके, उसके खेत में जो टुकड़े हैं उनमें पानी लग सके। तो एक्शन साहब ने दिया है हमें आश्वासन कि हम अच्छी तरह से इसके ऊपर विचार करेंगे और अध्यक्षों को बोलेंगे एक बार रोक करके उसका पूरा अध्ययन करेंगे, उसके बाद में ये बारी करेंगे। ड्यूटी चार्ट उपलब्ध करवाने, सभी बाइंडर का संधारण फीडर के अनुसार करने व बिजली घर में मेंटेनेंस के लिए उचित सामान की व्यवस्था करने की मांग को लेकर तकनीकी कर्मचारियों ने मंगलवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय के अधीन 3311 केवी उप चौकियों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के मौसम में कर्मचारियों की कमी की वजह से बिजली घर संचालन, फील्ड कार्य, रीडिंग का कार्य भी तकनीकी कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। बिजली घर में एक समय में एक ही कर्मचारी ड्यूटी पर होता है, वही फील्ड में शिकायत निवारण के लिए जाता है और वही रीडिंग करता है। आज हम हनुमानगढ़ ग्रामीण सहायक अभियंता महोदय को ज्ञापन दिया है, तकनीकी कर्मचारी हनुमानगढ़ जंक्शन। हमारी यही मांग है जी, काफी दिनों से कर्मचारियों की समस्या है और कोई सुनाई नहीं हो रही है। बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है, कर्मचारियों की कोई सुनाई नहीं हो रही। जीएसएस कॉन्ट्रैक्टर में नहीं है, नहीं हम सरकारी कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, वही जीएसएस पे ड्यूटी करते हैं, वही फील्ड का कार्य करते हैं, वही रीडिंग का कार्य करते हैं। तो ये समस्या है जी। राइस बेल्ट है, ग्रामीणों की परेशानियां भी कई बार आती है, उनको भी जगना पड़ता है, 24 घंटा ड्यूटी में भागना पड़ता है। इसलिए आज सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारी और लगाए जाए। हाँ जी, आज हम अपने ऑफिस ग्रामीण जो हनुमानगढ़ जंक्शन में है जिसमें आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। और ज्ञापन हम इस चीज का दे रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों की बहुत ही कमी चल रही है काफी दिनों से, और आजकल जो स्पॉट बिलिंग चल रही है उसका भी कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण फील्ड में जाने की वजह से जीएसएस पे कोई किसी प्रकार का कोई कर्मचारी नहीं रहता। अगर कोई पीछे से तार टूट जाती है या कंप्लेन आती है तो हम उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें ड्यूटी चार्ट वगैरह दिया जाए समय पे, हम उसी हिसाब से ड्यूटी कर पाए
अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम मानसिक परेशान के दबाव में कार्य करते हैं। उपभोक्ता भी ज्यादा है, राइस बेल्ट का एरिया है, जिसकी वजह से कोई आघात दुर्घटना न हो पाए, इसलिए आज हम यहाँ पे सहायता पंचायती को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर हमारी समस्याओं का आगे भविष्य में समाधान नहीं होता है तो हम एक्शन साहब को ज्ञापन देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। गोलूवाला थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कैंचिया चौकी के पास नेशनल हाईवे 62 पर अल्टो कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे युवक ने गंगानगर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर से एक व्यक्ति उछलकर गिरने से घायल हो गया। मृतकों की पहचान विजय मेघवाल निवासी डूंगर सिंहपुरा, रमेश कुमार निवासी डूंगर सिंहपुरा और राजकुमार निवासी 25 NV मुकलावा के रूप में हुई है। कैंचिया चौकी प्रभारी कमलजीत मान पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। प्रारंभिक जांच में तेज रोशनी के कारण आगे चली ट्रैक्टर ट्रॉली का दिखाई न देना हादसे का कारण हो सकता है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। नोहर शहरवासियों की दशकों पुरानी मांग की आज नींव रखी गई। शहर में 100 फीट का भारतीय ध्वज लगाने का काम सोमवार को शुरू हो गया। यहां शिवाजी बस स्टैंड पर मेगा हाईवे के पास 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का शिलान्यास किया गया, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष खातून टाक, मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष बैरुन्निसा टाक और नगरपालिका ईओ बसंत सैनी, JN सुशील सिहाग आदि ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना के साथ राष्ट्रीय ध्वज की आधारशिला रखी। नोहर में तिरंगा ध्वज का आज नियम का उद्घाटन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में बैरुन्निसा जी, पूर्व राज्य मंत्री, पार्षदगण, नगरपालिका के सदस्य और नोहर के नागरिकगण उपस्थित हुए और जल्द ही ये बस अड्डे के ऊपर एक सुंदर प्रतिरूप के रूप में झंडे लगाया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।